माल महाराज के और मिर्जा खेले होली, ये कहावत तो आप जानते ही होंगे या सुने होंगे। और पूरे बिहार भर में ऐसे मिर्जा भरे पड़े हैं जो दूसरे के संपत्तियों पर बैठे हुए हैं मालिक बनकर। कभी वो फटा हुआ खतियान दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये ज़मीन तो हमारा है, खतियान फट गया है, खतियान में भी हमारा नाम था। लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति वो बोल रहा है साहब खतियान में तो हमारा नाम था, खतियान मिल नहीं रहा है और खतियान फड़वाने में भी किसी और का हाथ नहीं। वैसे ही ज़मीन मालिकों का हाथ है, माफियाओं का हाथ है जो अंचलों में जाकर खतियान को फड़वा दिए। अब वो पेज ही नहीं है तो आप घूमते रहिए, टहलते रहिए, वो कहीं नहीं मिल रहा है। आप रिकॉर्ड रूम में चले जाइए या अंचल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, खतियान मिल नहीं रहा है। हालांकि खतियान ने सरकार ने वैसे खतियानों को अपलोड किया है, लेकिन बहुत सारे बिहार में ऐसे मौजा हैं जहां का खतियान का कुछ पेपर, कुछ हिस्सा नहीं है और उसके आधार पर उसका फ़ायदा अब कौन उठा रहा है? तो गांव के चालाक लोग, गांव के वैसे माफिया या फिर शहर के माफिया उन ज़मीनों के महाराज बने हुए हैं और उसका मलाई खूब चाप के खा रहे हैं। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। दूसरी बात, हर गांवों में ऐसे भरे पड़े हुए लोग हैं, ज़्यादा नहीं, हर गांव में 2, 4, 5 ऐसे लोग मिलेंगे जो सुबह अपने दरवाजे पर तो ब्रश करते हैं, नाश्ता भी अपने घर पर करते हैं, लेकिन अपने काम में मन नहीं लगता है। बस सीधे गांव में 5 लोगों 10 लोगों को प्रपंच बताना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि अरे तुमको कुछ नहीं मालूम है, कमाते कमाते दिल्ली में दम टूट जाएगा, नौकरी करते करते तुम थक जाओगे, लेकिन तुम्हारा संपत्ति फलाना आदमी जोत रहा है, तुमको पता ही नहीं है, उतना कमा पाओगे क्या? अब ये बात कोई आम आदमी सुनता है तो उसके बदन में एक अलग सी चिंगारी उठती है, आदमी परेशान हो जाता है। और वो माफिया कोई और नहीं, जो बताने वाले लोग हैं वो या तो खुद ही माफिया होते हैं या फिर माफियाओं के शागिर्द होते हैं, माहौल को टटोलते हैं। और ऐसे करके पूरा नेटवर्क पूरे बिहार में चल रहा है और हजारों एकड़ ज़मीनों पर कब्जा है। लावारिस ज़मीनों पर ऐसे लोगों की पूरी नज़र होती है जिनके या तो वंशज नवल्द हो गए, कोई है ही नहीं, उनका ज़मीन अब कुछ भागों में अलग अलग लोग मिलकर जोत रहे हैं, कुछ पर मंदिर बना दिया, ऐसे भरे पड़े हैं। लेकिन अब इसको लेकर सरकार ने एक ताज़ा फरमान जारी कर दिया है, 45 दिनों के अंदर कब्जा हटेगा। हम ये बात आगे बताएंगे, 45 दिनों के अंदर कब्जा हटेगा। और अब फर्जी मुकदमा के दम पर कि आप आओगे तो मारेंगे भी, मुकदमा में भी फंसाएंगे, कोर्ट में ले जाएंगे। ऐसे से कमज़ोर लोग परेशान हो जाते थे। लेकिन अब न फटा हुआ कतियान का बहाना चलेगा, न नकली दस्तावेज का हथियार बना सकते हैं आप भूमि माफिया, और न ही अब कमज़ोर लोगों को सताया जा सकता है। अब लाठी का जोर, फर्जी मुकदमा, ये सब खेल अब खत्म हो गया, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा फरमान लाया है जिसके बाद जिसका ज़मीन का जो असली मालिक है उसी को ज़मीन मिलेगा। नकली लोग न सिर्फ ज़मीन छोड़ेंगे बल्कि ज़्यादा बदमाशी किए तो हवालात पहुँचेंगे। ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार भर के तमाम रैयत, तमाम किसान, तमाम ऐसे पीड़ित लोग, बिहार के तमाम बिहारवासी, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश, देश के किसी भी कोने में रहने वाले लोग जो सूर्य बिहार को देखते हैं, उनसे मेरा अपील है इस चैनल को आप बड़ा बनाइए, क्योंकि दुनिया मजबूत लोगों की सुनती है, कमज़ोर का नहीं सुनता है। तो आप अपने चैनल का ताकत बढ़ाइए, मजबूत बनाइए, ताकि आपकी हर आवाज़ सरकार सुन सके। अगर अभी तक आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सूर्य बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, हमें आप वहाँ भी देख सकते हैं। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं कि बिहार में अब जो फर्जी दस्तावेज और फटा हुआ खतियान को हथियार बना करके जो हज़ारों एकड़ ज़मीनों पर जो कब्जा करने का जो खेल चल रहा था वो अब नहीं चलेगा। और सरकार तो डाल डाल चल ही रही है, ये लोग भी पात पात चल रहे थे।
और जब सूर्य विहार लगातार इस खबर को दिखा रहा है तो अब आपकी बात मेन स्ट्रीम मीडिया भी, बहुत सारे यूट्यूबर भी, बहुत सारे डिजिटल मीडिया के लोग भी आपकी बात अब रोजाना बिना खाए पिए कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस अभियान, इस मुहिम की शुरुआत सूर्य विहार ने किया है। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, हमसे पहले किसी ने इस मुहिम की शुरुआत नहीं किया। भूमि सर्वे की पहली खबर सूर्य विहार ने जारी किया था कि बिहार में भूमि सर्वे होने जा रहा है, ये हमने सबसे पहले बताया था। तो आप इस चैनल को मजबूत कीजिए। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम हैं और भूमि राजस्व मंत्री हैं विजय सिन्हा, और उनके अपर मुख्य सचिव सीके अनिल, उन्होंने सभी जिलों के डीएम और एडीएम को फरमान दे दिया है। फरमान देकर कहा है कि आप हर जिले में माफियाओं को चिन्हित कीजिए और हर जिले के हर अंचलों में किस किस मौजा का फटा हुआ खतियान है, वैसे खतियानों का भी एक लिस्ट बनाइए, एक समरी बनाइए कि कहाँ पर फटा हुआ खतियान है, और जो फटे हुए खतियान हैं उसका जो ज़मीन है उस खतियान का, उसका वास्तु स्थिति क्या है, क्या उस पर माफियाओं का कब्जा है, उसके वाजिब मालिक की स्थिति क्या है, और जो आवेदन आ रहे हैं उन आवेदन में से कहीं वही फटा खतियान वाला तो नहीं है। तो फटे हुए खतियान को लेकर जो भी लोग आवेदन कर रहे हैं उसको सरकार एक समरी बना रही है, सीरियसली समरी बना रही है, और फिर 45 दिनों के बाद उस पर एक्शन होना लाजमी तय माना जा रहा है। सभी डीएम को विजय सिन्हा और उनके अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने आदेश दे दिया है। इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ। बड़े पैमाने पर बिहार में कमज़ोर किसानों पर पहले तो लाठी से पीट कर उनको भगा दिया जाता है, अगर वो मुकदमा करते हैं तो उनके भी ऊपर फर्जी मुकदमा करा दिया जाता है। कई बार तो बेचारे कुछ भी नहीं करते, पीट भी जाते हैं, ऊपर तो उनको ऊपर मुकदमा करा जाता है। कोई उनके ऊपर जो है SC/ST का एक्ट दूसरे लोगों से लगवा देता है, मामूली मतलब पैसे की लालच देकर कुछ लोगों से, हालांकि वो ऐसा कुछ लोग करते नहीं हैं, अपने जो है अपने यहाँ काम करने वाले लोगों से लोग फंसवा देते हैं, या फिर किसी भी तरीके का केस करवा देते हैं, चोरी फर्जी केस करवा देते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, वैसे केसों की भी एक समरी बन रही है। जो माफिया है, जो हथकंडा केस करवाते हैं, अपनाते हैं ज़मीन को कब्जा करने के लिए सब कुछ, या फिर कई बार लोग धमकी देते हैं। और ये बात हम खुद से नहीं बता रहे, ये बात बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनके पास आवेदनों में पहुंचा है, सीके अनिल के पास भी पहुंचा है, और सूर्य विहार के पास भी लोग ऐसी शिकायत किए हैं। और हमारी पिछली खबर पे जो लोगों ने शिकायत किए हैं, जो कमेंट किए हैं, वो हम सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये स्क्रीन पर पीड़ितों का, हमारे दर्शकों का ये कमेंट पढ़ लीजिए। हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक दर्शक हैं, ये लिख रहे हैं लोको मणि प्रभा पंडित लोको कुमार कुछ है, लिख रहे हैं कि मैं लालो कुमार पंडित पिता स्वर्गीय लू पंडित पिता जोरावर पंडित नटोरियल पोस्ट ये मखतकिया नवगछिया जिला भागलपुर के रहने वाले हैं। ये बोलते हैं कि मौजा नवादा थाना नंबर 42 के अंतर्गत जो है उनके ज़मीन को एक बाहुबली ने कब्जा कर लिया है, और बाबूजी गरीब आदमी हूँ, वो लिखते हैं कि मैं बाबूजी गरीब आदमी हूँ, कोई सुनवाई नहीं होता है। वह ज़मीन सीआई और कर्मचारी ने मिलकर दबंग आदमी को मोटी रकम लेकर उसके नाम पर बेच दिया है, और मुझे बाबूजी गरीब मजबूर आदमी हूँ, जो मेरा कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल आपकी सुनवाई होगी। पहला नंबर आपने मुझे लिखा और हमने आपकी आवाज़ को न सिर्फ सुना बल्कि हम आपकी आवाज़ को विजय सिन्हा तक, सीके अनिल तक और भागलपुर जिला प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बात सुने। अगर भागलपुर के डीएम अगर इस खबर को देख रहे हैं, भागलपुर के नवगछिया अंचल के अगर सीओ देख रहे हैं, तो इस खबर को संज्ञान लेना चाहिए, इस शिकायत को संज्ञान लेना चाहिए।
ऐसा कोई व्यक्ति जो लाचार है, बेबस है, मुकदमा से डर रहा है, दबंगई से डर रहा है, तो इनकी बात को सुनना चाहिए। अगर इनके आरोपों में दम है और अगर झूठा आरोप है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर सच्चा आरोप है, सही आरोप है कि कोई लाचार है, उसकी संपत्तियों को दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लिया है, तो एक्शन होना चाहिए। चाहे वो मजबूत व्यक्ति कोई भी हो, एक्शन होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति हैं एमडी शहबाज आलम। ये लिखते हैं कि यह एक आम बात है, बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेजों वालों ने अपना जमानबंदी कायम कर रखा है और असली मालिक अभी भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। बिहार सरकार में नौकरशाह और कोर्ट को ही नहीं मान रहे, कोर्ट के भी नहीं मान रहे वहाँ के नौकरशाह। कोई बात नहीं है, आप देख लीजिए पश्चिम चंपारण, मोतिहारी में 300 एकड़ जमीन का जमाबंदी रद्द हुआ है और अभी और होगा। कई जिलों में हुआ है, औरंगाबाद, गया, सभी जगहों पर हो रहा है। आप पता कीजिए और आप भी शिकायत कीजिए, तभी कुछ हो सकता है। एक है पप्पू राम राय। ये लिखते हैं जो भी पुराना कागज़ है, जिसे CS खतियान या कंडीशनल खतियान, रिविजनल खतियान, सीरियल नंबर से जितना पुराना कागज़ है उसे हिंदी में रिकॉर्ड बनवा दीजिए। ऑनलाइन पोर्टल पर लोड होना चाहिए, बिल्कुल लोड होना चाहिए। अगर ये बात सरकार सुन रही है तो ज़रूर होना चाहिए, जो इनकी शिकायत है। एक हैं सुबोध चंद्र सिंह। ये लिखते हैं कमलेश नामक एक आदमी है जो बिना मतलब के 2 घरों को झगड़ा लगाता है, संपत्ति विवाद में एक का दूसरा साइड लेता है। अब ये कौन है नहीं पता, ये आरोप लगा रहे हैं, झूठी आरोप लगा रहे हैं, सच्चा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हमने तो खबर में पहले ही बताया, हम किसी एक व्यक्ति या एक गांव की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार के हर एक गांव है जहां पर ऐसे 5 लोग आपको मिल जाएं, खाना अपना खाते हैं, अपने घर में ब्रश करते हैं, लेकिन वो उनका खाना तब तक नहीं पचता जब तक गाँव के 5 लोगों को झगड़ा ना करा दें। वो ये ना बता दें कि तुम्हारा संपत्ति वहाँ है, तुम्हारा संपत्ति वहाँ है, तुम्हारा संपत्ति वो जोत रहा, फलाना व्यक्ति जोत रहा है। फिर केस मुकदमा लड़वाते हैं और फिर उसमें खूब मलाई खाते हैं। ऐसे आपको हर गाँवों में मिल जाएंगे, लोग भरे पड़े हैं। लेकिन इनसे बचने की जरूरत है, इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। अगर आपको ज़रा सा शक हो तो आप कानून का सहारा लें, लीगल एक्सपर्ट से मिलें और पता करें। किसी के बहकावे में आने से मत ये समझे कि हमारा संपत्ति उसके पास है या हमारा संपत्ति उसके पास है। आप खुद जज कर सकते हैं। अगर का जानकारी कम है तो लीगल एक्सपर्ट से मिलिए, कोर्ट है, कचहरी है, लॉयर है, या फिर दूसरे गांव के व्यक्ति से मिलिए, न्यूट्रल लोगों से मिलिए जो जानकार हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है आपको। फिर विनोद मंडल ये लिखते हैं कि बिहार में सब आम बात है सर जी। अब बिहार का, मैं तो मधुबनी जिला से हूँ, रेडनेट पर बंदोबस्ती पेपर मिलता है और बलगाने के लिए CO साहब पहले बोला जाता था, अब नेताजी थोड़ा दखल खारिज करा दीजिए। नहीं, ये बोल रहे हैं कि सब चलता है, यहाँ कोई सुनता नहीं है। वेद प्रकाश चौरसिया हैं, ये लिखते हैं गलत जमाबंदी सही बताने में मंझोलिया पश्चिम चंपारण का अंचल कार्यालय आगे है। कोई बात नहीं है, पश्चिमी चंपारण में तो एक्शन हुआ है। अगर बताते हैं तो CO साहब के बारे में DM साहब को बताइए। DM साहब बेहतर नेक इंसान हैं, जिंदा दिल इंसान हैं, उनके पास आप जा कर के ये शिकायत कीजिए, एक्शन होगा, उम्मीद रखिए। वो कोई बिहार के अफसर नहीं है, बाहर के राज्य के रहने वाले हैं, एकदम निष्पक्ष और न्यूट्रल अधिकारी हैं। जहाँ तक कि पश्चिमी चंपारण के मैं जिले के DM के बारे में जानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, ईमानदार अधिकारी हैं, निष्पक्ष अधिकारी हैं। शिकायत मिलने भर देर है, शिकायत अगर होगी तो निश्चित तौर पर काम करेंगे वो। एक है सरफराज आलम। ये लिखते हैं मैं भागलपुर जिला से हूँ। हम लोग मेरे दादी के नाम से ज़मीन है, मेरे चचेरा भाई ने अपने नाम पर करा लिया है। ये जो भी हो, आपका ये पारिवारिक मैटर है। अगर आपके चचेरे भाई ने आपके ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो आप इस मामले में एक लीगल नोट बनाइए, शिकायत बनाइए और जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र में अपील कर दीजिए, या फिर मंत्री के पास, सिक्के अनिल साहब के पास या DM के पास आप शिकायत कीजिए, इसमें एक्शन होगा। ये लिखते हैं मिथिलेश सिंह है एक, सारा मेरा ज़मीन महेश खूट मौजा लखीसराय गोगरा भूमिया में है, फर्जी दस्तावेजों के हिसाब से इनका ज़मीन को कब्जा कर लिया। लखीसराय के ही विजय सिन्हा है, आप जाइए विजय सिन्हा के पास, एक शिकायत लेकर के जाइए और बोलिए कि इस तरह की बातें हैं, इस तरह की शिकायत है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगा। विजय सिन्हा पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। फिलहाल जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो नहीं लगता कि किसी भी पक्ष या दबाव में काम कर रहे हैं, किसी के पक्षपात कर रहे हैं या फिर दबाव में हैं। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन जो सच है मैं वो बता रहा हूँ, अगर वो भी गलती करेंगे, वो भी रास्ते से भटकेंगे, किसी के साथ किसी को सपोर्ट करेंगे और किसी को नुकसान पहुँचाएंगे, उनके खिलाफ भी पुरजोर तरीके से सूर्य विहार आवाज़ उठाएगा। लेकिन फिलहाल अगर वो सही काम कर रहे हैं, पूरा सिस्टम सही काम कर रहा है, तो सपोर्ट, हमारा सपोर्ट सिस्टम के साथ रहेगा। गलत लोगों के साथ हम नहीं हैं, लेकिन सही जो कर रहा है उनको, उनके साथ न्याय होना चाहिए। जो सही अधिकारी कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सरकार अगर सही कर रही है तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल विजय सिन्हा जी से यही कहना चाहेंगे कि सूर्य विहार के पास हज़ारों कमेंट आ रहे हैं दर्शकों के, हज़ारों, सैकड़ों नहीं, हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं जो अभी तक आ चुके हैं सूर्य विहार के पास। 50,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी शिकायत, अपनी पीड़ा रखा है, और उनके अनुसार अभी भी सिस्टम में बहुत खामी है। ऐसे ऐसे दबंग लोग हैं जो अब शिकायत करने पर भी फ़ोन से धमकी दिलवा रहे हैं कि अंजाम बुरा हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इतने केस ठोक देंगे कि तुम ठीक हो जाओगे, या फिर कई बार तो कई लोगों के साथ मारपीट भी हो गई। हाल के जिलों में, रोहतास जिले में ज़मीन को लेकर हत्याएं भी हुई, और कई जिलों, बिहार के अलग अलग जिलों में मारपीट भी शुरू हो गई है। सरकार को सख्त होना पड़ेगा। कमज़ोर लोगों के ज़मीनों को छुड़ाने के लिए सरकार को और तैयारी और सख्त होने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार से जो फीडबैक मिल रही है उसके अनुसार 45 दिनों के अंदर ज़बरन कब्जा छुड़ाने का काम तेज कर दिया जाएगा, जिससे बाद बिहार में हलचल मच जाएगी।